सभी मेरे सम्मानित अति सम्मानित अतिथिगण और देवतुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं इन मेरठ वालों का, क्योंकि जो ताकत, जो कि संघर्ष करने का जज्बा पश्चिम उत्तर प्रदेश और मेरठ के अंदर है, इसके लिए इतिहास गवाह भी है। चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो और चाहे वो लोकतांत्रिक इतिहास इस भारत का हो। यदि हम स्वतंत्रता के आंदोलन की बात करेंगे तो आदरणीय और स्वर्गीय और स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह गुर्जर भी इसी धरती पर पैदा हुए थे। और यदि हम लोकतांत्रिक इतिहास की बात करें तो किसानों का मसीहा, भारत रत्न, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश की भूमि और इस मेरठ में ही पैदा हुए थे। और मुझे गर्व है अपनी बात कहते हुए, यदि आज ये धरती जो आज लहरा रही है, यदि आज इस किसान का वजूद है तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से है। लेकिन साथियों, बुजुर्गों, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने 52 से लेकर के 70 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और सत्ता में रहे, तभी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इन किसानों के लिए काम किया। वो अपने आप में एक विचारधारा थे। साथियों, बुजुर्गों, उसी लाइन पर चलते हुए आज हमारे शानदार जानदार व्यक्तित्व, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं। उस नेतृत्व में भी, उस नेता में भी इसी धरती का खून है, इसी धरती का जज्बा है। और मुझे गर्व होता है कि वो इस देश के ऐसे नेता हैं जो किसानों की, युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं और युवाओं के, किसानों के संघर्ष के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। साथियों, बुजुर्गों, यदि आप अपने नेता के ताकत दोगे तो मैं एक उदाहरण द्वारा पेश करता हूं। आप लोगों की ताकत से, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के प्रयास से जो ये गन्ना है, इसका मूल्य 30 रुपए बढ़ाने का कार्य सरकार ने किया। और यदि आप लोग अपने नेता को ताकत दोगे, अपने नेता के सम्मान को बढ़ाओगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अब की बार 30 रुपए बढ़े थे, अब की बार उससे दोगुने बढ़ेंगे। अपने नेता की ताकत को बढ़ा दो। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने नेता का, क्योंकि इस देश की 50% आबादी, जिसको कुछ लोग मीडिया में तो चिल्लाते थे, जब आरक्षण की बात आई, जब उन्हें अपने आंगन से, अपने घेर से निकल के संसद में उनकी आवाज उठाने की बात आई, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने खुलकर उस बिल का समर्थन किया और आधी आबादी, हमारी जो महिलाएं हैं, इनको सशक्त करने के लिए, स्वाभिमान बनाने के लिए, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। मैं बार बार ऐसे नेता का धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों से हाथ उठवाकर एक वादा करना चाहता हूं कि आप लोग, जैसे आपने और हमारे बड़ों ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की ताकत को बनाया था, उसी ताकत से आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को बढ़ाएंगे
और इस देश में आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सम्मान को बढ़ाएंगे। हाथ उठा करके अपने नेता का समर्थन मांगता हूं। बाप कम से हाथ उठ रहे के मामला आयो आदरणीय चौधरी जैन सिंह, आदरणीय चौधरी जैन सिंह। जय हिंद, जय भारत। सुनील रोहटा जी जहां भी हो मंच पर आ जाएं। सुनील रोहटा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं छपरोली विधायक श्री अजय मलिक जी को। और चौधरी साहब बहुत जल्द आने वाले हम लोगों के बीच में, बहुत जल्द।